जब भी वर्षा का जल धरातल पर गिरता है, ठीक है, तो अपर्दन की अवस्था प्रारंभ होती है, क्योंकि हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म देख रहे हैं। फ्लूवियल लैंडफॉर्म मतलब पानी से निर्मित होने वाली संरचनाएं, ठीक है। तो अपर्दन की प्रारंभिक अवस्था जब वर्षा के कारण होती है, ठीक है, और मृदा में ऐसा अपर्दन प्रारंभ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्षा हुई, बूंद गिरेगी, ठीक है, तो सबसे पहले बनता, कहते हैं स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश अपर्दन, ठीक है। स्प्लैश के बाद पानी गिरता रहेगा, फिर पानी जो है वो पतली पतली धाराओं में बदलने लगता है, ठीक है। तो उससे पहले की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं शीट अपर्दन, ठीक है, ये परतीय अपर्दन होता है। फिर पतली पतली नलिकाएं बन जाती हैं जिसे कहते हैं रिल, रिल अपर्दन, ठीक है। धीरे धीरे ये रिल पतली नलिकाएं और चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है, इसको नलिका अपर्दन कहते हैं, नलिका अपर्दन कहते हैं। इसके बाद गुली का निर्माण होता है, गुली को अवनालिका अपर्दन कहते हैं, अवनालिका अपर्दन। जब गुली बड़ी मात्रा में निर्मित हो जाते हैं, बहुत सारे, ठीक है, तो इसे रेवाइन कहते हैं, ठीक है, रेवाइन। चंबल जो है वो एक रेवाइन क्षेत्र है, ठीक है। चंबल का जो बैडलैंड एरिया है इसी रेवाइन को कहते हैं बीहड़ सामान्य भाषा में, पर जियोग्राफी की लैंग्वेज है क्या, रेवाइन या बैडलैंड। तो चंबल रेवाइन का फॉर्मेशन बेसिकली जो है वो रिल के निर्माण से हुआ है। यहां पर जो अपर्दन प्रभावी रहा है और अभी भी प्रभावी है वो है गुली अपर्दन, ठीक है। तो हेडिंग लिखिएगा, जलीय अपर्दन, जलीय अपर्दन की प्रक्रिया, जलीय अपर्दन की प्रक्रिया, जलीय अपर्दन की प्रक्रिया, ठीक है। एक फोटो दिखाता हूं पहले आपको, ये देखिए, ठीक है। ऐसे गुलीस का फॉर्मेशन होता है, रिल का फॉर्मेशन होगा, फिर रिल और चौड़ी हो जाते हैं गुली, और फिर जब बहुत सारी गुलीस बन जाती हैं तो रेवाइन फॉर्मेशन होता है, ये ज्यादा गहरे होते हैं, और फिर कंटिन्यूअसली बैडलैंड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो नदी अपर्दन की संरचनाएं, प्रक्रिया लिख लीजिएगा, देखिए, वर्षा जल के साथ, वर्षा जल के साथ, वर्षा जल के साथ मृदा में अपर्दन की प्रक्रिया, मृदा में अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, जिसमें 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 पहले परत अपर्दन, जिसमें पहले परत अपर्दन, उसके बाद एरो करके लिख लीजिएगा, फिर नलिका अपर्दन, नलिका अपर्दन, उसके बाद एरो देकर के लिखिएगा, फिर अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, अवनालिका या गुली, सामान्यतः इसको हिंदी में भी अवनालिका कम ही बोलते हैं, गुली ज्यादा बोलते हैं। अवनालिका अपर्दन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब इसमें आपको अवनालिका क्या है और ये कहां पर निर्मित होती है, ये बात थोड़ा सा आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी अवनालिकाओं का निर्माण है
तो इसमें क्या होगा, नदी का जब जलस्तर बढ़ जाएगा तो नदी इधर उधर बहने लगेगी। ये नदी में जो जलस्तर परिवर्तन होता है और फिर क्या होगा, जलस्तर घट जाएगा, जो क्षेत्र की मृदा बह गई है वो सूख जाएगी, उसमें कैल्शियम का जमाव हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी खराब हो जाएगी। ऐसे बेडलैंड फॉर्मेशन होता है। तो पहले एक गुली बनेगी, फिर दो गुली बनेगी, ठीक है, फिर वो मर्ज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये लैंड एरिया रहा है, ठीक है, अब यहां पर नदी बहती रही पर पानी का प्रवाह इधर आ गया, तो इधर बह रहा है पानी, इधर बह रहा है, इधर बह रहा है, ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहां पे मिट्टी का कटाव हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, तो इससे छोटी छोटी गुलीज का फॉर्मेशन हो गया। आगे चल करके ये भी हट जाएंगे और एक बड़ी रेवाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये कहां बनेगा, रिवर के मुख्य प्रवाह क्षेत्र के बाहर बनेगा, क्योंकि रिवर में अचानक से जल प्रवाह में बदलाव आ रहा है, बाढ़ की दशाएं बन रही हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद बाढ़ रिसीड हो जा रही है, ठीक है। तो ये अब नाली का अपर्दन है। जैसे चंबल, चंबल के अलावा और कहां पर है, चंबल के अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, जलंधर, जलंधर, होशियारपुर, होशियारपुर, ये जगहें कहां पर हैं, पंजाब में। जलंधर और होशियारपुर में भी कुछ इसी प्रकार का गुली अपर्दन हुआ है, ठीक है। वहां पर बीहड़ नहीं बोला जाता है, ठीक है, वहां पर इसे कहते हैं चौस भूमि, चौस भूमि। जलंधर चौस, होशियारपुर चौस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चौस भूमि, इनका नाम है चौस भूमि, ठीक है, चौस लैंड। जैसे यहां पर बीहड़ बोलते हैं चंबल में, पंजाब में इसको बोलते हैं चौस, ठीक है। ये प्रीलिम्स में आ सकते हैं ऐसे शब्द, ठीक है। तो दोनों गुली अपर्दन ही हैं। जैसे अगर आप स्टेटमेंट दे कि चंबल रेवाइन एवं होशियारपुर चौस में क्या समानता है, और नीचे स्टेटमेंट दिया रहे, तो दोनों के किसका परिणाम है, गुली अपर्दन का परिणाम है, बने एक ही तरीके से हैं, ठीक है। तो ये अपर्दनात्मक संरचनाएं मुख्यतः हो गई। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।